तबाशदेह का राज था। रात की तारीकी में आसमान पर चमकते सितारे किसियान कई कहानी के गवाह मालूम हो रहे थे। ठंडी हवा के झोंके वादी के वीरान रास्तों पर चलती धूल बखेर रहे थे। मैं एक कदीम सुनसान जगह पर खड़ा था जहां सिर्फ खामोशी थी, मगर उस खामोशी के पीछे एक ऐसी कहानी थी जो सुनने वाले के दिल को दहला सकती थी। क्या तुम जानते हो, मैंने आहिस्ता से कहा, कि आज से हजारों साल पहले यहाँ एक बस्ती हुआ करती थी। एक ऐसी बस्ती जिसके लोग हंसते खेलते, खाते पीते और खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये पूरी बस्ती सफाया हस्ती से मिट गई, जैसे कभी यहां कुछ था ही नहीं। मेरे सामने बैठे लोग तजस्सुस भरी नजरों से मुझे देख रहे थे। कोई बेचैनी से अपनी निशिस्त पर पहलो बदल रहा था, तो किसी की सांसें थमी हुई थीं। मैंने सिलसिला जारी रखा। ये कोई आम बस्ती नहीं थी। इसके लोग अपनी बदकारियों में इस हद तक बढ़ चुके थे कि उन्होंने बुराई को ही जिंदगी का असूल बना लिया था। ये वो पहली कौम थी जिसने एक ऐसा गुनाह शुरू किया जिसे इससे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया था। एक सामा ने हैरानी से पूछा, ऐसा कौन सा गुनाह था? मैंने एक गहरी सांस लिया और तारीकी में छुपे खंडरात की तरफ इशारा किया। यह वो हलूग थे जो औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ बदफली करते थे। इनकी रातें बुराई से भरपूर होती थीं और अनकीदन की मजलसी फहाशिया और बेहयाई के अड्डे बनी हुई थीं। अगर कोयनिया मुसाफरान के शहर में आता तो वहां से पकड़कर अपनी हुस्कान शान बनाते। बाजारों में बड़े काम खिलमिखला होते, और अगर कोई आन के खिलाफ आवाज उठाता तो वह हस्काम जाकाड़ाते, उसे बेइज्जत करते और शहर से निकाल देने की धमकियां देते। मेरे सामाईन साकत थे। एक ने कांपती आवाज में कहा, फिर उनके नबी ने इन्हें नहीं रोका? मैंने असबात में सर हिलाया। उनके दरमियान एक नबी थे, अल्लाह के बरगजीदा बंदे, हजरत लोत अलैहिस्सलाम। वो इन्हें बार बार समझाते कि ये रास्ता हलाकत की तरफ जा रहा है। वो कहते, ए मेरी कौम, तुम वो बुराई कर रहे हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं की। क्या तुम मर्दों के पास शहवत के साथ जाते हो और औरतों को छोड़ देते हो? ये रास्ता तुम्हें तबाही की तरफ ले जाएगा। मगर कौम लोत ने उनकी बातों को संजीदा नहीं लिया, बल्कि अल्टा उन्हें ताने दिए और कहा, ए लोत, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। ये कहकर वो हिंसते अपनी बुराइयों में और आगे बढ़ते गए और अपनी सरकशी पर फख्र महसूस करने लगे। एक सुनने वाले ने इस्तराब से कहा, फिर क्या हुआ? मैंने आगे झुककर धीमी आवाज में कहा, फिर वो लम्हा आया जब आसमान के फरिश्ते जमीन पर उतरे। सामाईन की आंखें हैरत से फैल गईं। ये आम फरिश्ते नहीं थे, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए मेहमान थे। वो इंसानी शक्ल में हजरत लोत अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ए लोत, आज रात तुम्हारी कौम का फैसला होने वाला है। अल्लाह ने उन पर अपना अजाब नाजिल करने का हुक्म दे दिया है। हजरत लोत अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उनके बदकिरदार लोग इन मेहमानों को देख लें तो वो क्या करेंगे। और फिर वही हवा जिसका डर था। मैंने वक्फा लिया और सामाईन के चेहरे खौफ से सफेद पड़ गए। कौम के बदकार लोग भागते हुए हजरत लोत के दरवाजे पर पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा पेटना शुरू किया और कहा, लोत, हमें वो नौजवान मेहमान दे दो, हम उन्हें अपने लिए चाहते हैं। हजरत लोत ने उनकी मिन्नतें की, ये मेरे मेहमान हैं, उन्हें रसवा ना करो। अगर तुम्हें पाकीज़ा जिंदगी गुजारनी है तो मेरी बेटियों से निकाह कर लो, मगर ये जुल्म ना करो। मगर वो हिंसने लगे। उन्होंने कहा, ए लोत, तुम्हें मालूम है कि हमें औरतों से कोई गर्ज नहीं। हमें वही चीज चाहिए जो हम हमेशा से करते आए हैं। हजरत लोत अलैहिस्सलाम बेबस हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा। और फिर मैं एक लम्हे के लिए खामोश हो गया और फजा में एक लर्जा तारी हो गया। फिर आसमान से एक खौफनाक चीख बुलंद हुई।
एक ऐसी चीख जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। जमीन कांप उठी, पहाड़ लर्जने लगे, और देखते ही देखते वही शहर जो चंद लम्हे पहले जिंदगी से भरपूर था, एक ही झटके में उलटकर जमीन में दफन हो गया। मेरी आवाज धीमी मगर पर असर थी। बारिश की सूरत में पत्थरों की बाढ़ हुई, और हर वो शख्स गुनाह में मुलविस था, उन पत्थरों के नीचे दबकर खत्म हो गया। उनके खूबसूरत घर मिट्टी में दफन हो गए, उनकी हिंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई, और उनका नाम मिट गया। मेरी नजरें इन चेहरों पर थीं जो खौफ और हैरत से मुझे घूर रहे थे। ये बस्ती आज कहाँ है जानते हो? मैंने पूछा। एक शख्स ने घबरा कर सर हिलाया। कहाँ? मैंने मुधम आवाज में जवाब दिया। ये आज का बहेरा मर्दार, डेड सी, वही जगह जहां कभी कौमे लोत का शहर आबाद था। आज वहां नमकीन पानी की एक मर्दा झील है, जिसके अंदर कोई जिंदगी नहीं, कोई मछली नहीं, कोई सब्जा नहीं। बस सन्नाटा है, और एक पैगाम कि जो कौम गुनाह में हद से गुजर जाती है, उसका अंजाम भी ऐसा ही होता है। मजमा पर एक खौफनाक सुकूत तारी हो गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। मैंने आहिस्ता से कहा, यह कहानी महज एक दास्तान नहीं, ये एक सबक है। जो कौम बराई को अपना शार बना ले, वो हमेशा के लिए सफाहा हस्ती से मिटा दी जाती है। अल्लाह हमें हिदायत दे और इन गुनाहों से महफूज रखे। आमीन। रात की तारीकी में हवा की सरसराहट और दूर कहीं किसी अलो की आवाज ने इस कहानी को और भी पुरस्रार बना दिया। मैंने अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाईं, जहां सितारे अब भी चमक रहे थे, गवाह बनकर कि कभी यहां एक बस्ती थी जो बराई की दिल दिल में डूबकर मिट्टी में दफन हो गई।